हेलो, मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्वेश्चन। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषा शिक्षक को क्या क्रियाएं करनी चाहिए, है ना। जब बालक अपनी बात मुंह से अभिव्यक्त कर सके, भाषण के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, अंताक्षरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी बात कह सके, अपने विचार प्रकट कर सके, उसके लिए भाषा शिक्षक को क्या क्रियाएं करनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की क्रियाएं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु एक भाषा शिक्षक होने के नाते हम निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करेंगे। अनौपचारिक बातचीत कक्षा में तथा कक्षा के बाहर। भाषा शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच अनौपचारिक लेकिन रोचक बातचीत से छोटे बच्चों की झिझक खुल जाती है। क्या करते हैं कि कक्षा के बाहर, कक्षा के समय तो अब टीचर्स को पढ़ाना होता है, तो उसके बाद ये बालक से टीचर कक्षा के बाद मिलता है, तो टीचर नॉर्मली उनसे बातचीत करे, जिससे क्या होता है, बालक की झिझक दूर होती है और उसकी आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। ठीक है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ उनके वाक्य विन्यास में भी सुधार हो जाता है। बालक के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है और उनके वाक्य विन्यास में सुधार होता है। ऐसी अनौपचारिक बातचीत आगे चलकर संवाद, कथोपकथन, समूह चर्चा आदि में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करती है। जो टीचर से आराम से बिना झिझक के और बिना डर के बात कर लेगा, तो वो क्या करेगा, जब संवाद कथन होगा, कथोपकथन होगा, समूह विचार विमर्श होगा, तो उसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेगा। अगली बात है इसमें कहानी कथन। कहानी कथन के माध्यम से शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को कक्षा में कहानी एवं घटनाओं के रोचक विवरण प्रस्तुत कर सकता है ना। छोटे बच्चे किससे जुड़ते हैं, सबसे पहले कहानी से ही जुड़ते हैं। उनको अच्छी अच्छी रोचक घटनाएं, रोचक कहानियाँ सुनाएं, देशभक्ति की कहानियाँ सुनाएं और सत्य घटनाएं सुनाएं। बच्चों को उत्प्रेरित कर सकता है, वो कहानी सुनाकर, घटनाओं को सुनाकर बच्चों को उत्प्रेरित कर सकता है कि ऐसी रोचक कहानियाँ वे स्वयं भी सुनाएं और फिर बालकों से भी कहे कि तुम भी इन कहानी को सुनाओ। इस दृष्टि से शिक्षा प्रयोगी, विनोद प्रिय, साहसिक एवं बाल जीवन से संबंधित कहानियाँ उनको उपयोगी रहेगी, बालकों को सुनाने के लिए और उनसे सुनने के लिए। अगला है इसमें घटना। भाषा शिक्षक के रूप में छोटे बच्चों को स्वयं द्वारा देखी या सुनी हुई बातों या घटनाओं को अपने शब्दों में सुनाने में बहुत आनंद आता है। उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के विकासार्थ शिक्षार्थियों को किसी देखी हुई घटना, दृश्य, खेल, तमाशे आदि पर सुसंबद्ध ढंग से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैंने क्या देखा, आप बीती, मेरा अनुभव विषयों पर बालक बड़े चाव से वर्णन करेंगे, है ना। क्या 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 होना चाहिए, एक तो मैंने क्या देखा, कई भी घटना उन्होंने देखी हो, कुछ भी होता हुआ देखा हो, तो उनसे बोलो कि आपने क्या देखा, इस पर उसको विस्तार से बताएं, तो बालक बड़े आराम से इस चीज़ को बताएंगे। उनकी आप बीती भी सुनाएंगे और उनके अनुभव भी वो सुनाएंगे। चित्र वर्णन। छोटे छोटे बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति को घटना एवं कहानियों पर निर्मित चित्रों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। चित्र या चित्रों की श्रृंखला को कक्षा में प्रस्तुत कर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्यों, कब, क्या से प्रारंभ होते हैं, है ना। चित्रों को दिखाकर बालकों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति विकसित की जा सकती है। चित्रों से जो घटनाएं घटित हो रही है चित्र के अंदर, उसका वर्णन पूछा जा सकता है। कहानियाँ चित्रों के माध्यम से जोड़ के एक के बाद एक चित्र जोड़कर उनको कहानियाँ बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना। और क्यों, कब और क्या से ये चीज़ प्रारंभ की जा सकती है। अगला है टॉपिक इसमें भाषण। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। उच्च प्राथमिक स्तर से शिक्षार्थियों को अपनी रुचि और ज्ञान के आधार पर उपयुक्त शीर्षक देकर भाषण करने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
भाषण देने की कला के समुचित विकास के लिए उन्हें प्रमुख विचारों को यथाक्रम सजोने की विधि, श्रोताओं के अनुसार विषय सामग्री, उचित हाव-भाव प्रदर्शन, वाणी के अनुसार उतार चढ़ाव, उपलब्ध समय का उचित ध्यान रखने जैसी भाषण कला संबंधी अपेक्षाओं से अवगत कराना चाहिए। आशु भाषण भी विद्यार्थियों में मौखिक आत्म प्रकाशन की क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों के भाषण के दौरान तुरंत तर्क करने की योग्यता को विकसित किया जा सकता है ना। आशु भाषण में क्या होता है कि एक चिट्ठी उठानी रहती है, उसमें जो शब्द होता है, जो उस पर्ची में जो शब्द लिखा रहता है, उस शब्द पर उनको 2 मिनट या 5 मिनट बोलना रहता है। तो उनको शब्द अचानक से मिलता है और तुरंत ही उन्हें बोलना रहता है, ठीक है ना। पहले उसकी कोई तैयारी नहीं होती है, तो उनकी तर्क क्षमता विकसित होती है इससे कि बालक अचानक से शब्द देखकर उस पर बोलना शुरू कर दें। इसके लिए कक्षा स्तर के अनुसार कुछ विषय पहले से घोषित किए जा सकते हैं तथा फिर लॉटरी डालकर शिक्षार्थियों को किसी एक विषय पर बोलने के लिए कहा जा सकता है। वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करते समय शिक्षार्थी तर्क शक्ति, हाजिर जवाबी, हास्य, व्यंग युक्त अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जैसे गुणों का विकास होता है। बालक बालिकाएं तो स्वयं ही अवसर पर बोलने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ हमें शिक्षार्थियों को ये सिखाना होगा कि वे कैसे अपने प्रतिपक्षियों के प्रस्तुत तर्कों का पूर्वानुमान कर उनकी काट करने के लिए अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं तथा प्रतिपक्षियों के सुने तर्कों का तुरंत उत्तर देने में प्रत्युत्पन्नवती का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।